जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों मीरा कहती है राणा उनको विष देकर मार डालना चाहते थे। सारा परिवार उनसे घृणा करने लगा। दिन में दिन रात मंजरा लिए कृष्ण भक्ति में लीन रहे। परिवार की सुध और नहीं समाज से कोई भी लेना देना कि सारा सांसारिक सुख त्याग कर उन्होंने खुद को कृष्ण भक्ति में लीन कर लिया था कि राज परिवार में जन्मी यह सन्यास मीरा भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त मीरा बाई सन 1498 में राजस्थान के मेड़ता राजघराने के राणा रतन सिंह के घर में एक बालिका की किलकारी गूंजी। उस बालिका का नाम रखा गया मीरा लगभग कुछ साल की ही रही रहेंगी जब उनके घर एक साधु आए और राणा रतन सिंह ने उनका आदर सत्कार किया और बदले में साधु भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति रतन सिंह को आशीर्वाद के तौर पर दे गए। बोध बालक मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखी और उन्होंने अपने पिता से उस मूर्ति की मांग कर दी पर पिता रतन सिंह ने मीरा को उस मूर्ति को देने से मना कर दिया। उनका मानना था कि छोटी सी बालिका भगवान की मूर्ति को ढंग से नहीं रख पाएगी। लेकिन मीरा भी हट थी। उन्होंने खाना छोड़ दिया और आखिरकार पिता रतन सिंह ने वो मूर्ति निरज होकर उन्हें देनी ही पड़ी कि एक बार की बात है। बालिका मीरा महल में खेल रही थी। उसी समय उनके कानों में संगीत की आवाज आई। मीरा भागकर महल से बाहर गई और झरोखे से बाहर झांकने लगी। रास्ते से एक बारात गुजर रही थी। उन्होंने महल के सेविकारों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि लोग विवाह के लिए जा रहे हैं और डोली में वर वधू हैं। एक अबोध मीरा को क्या पता था कि पति होना क्या होता है और विवाह क्या होता है। लेकिन मीरा के मन में कुछ उत्सुकता जाग और निभाते हुए अपनी माँ के पास वह भागते हुए अपनी माँ के पास गई और उन्होंने अपनी माँ से पूछा माँ यह बताओ कि मेरा वह कौन है। मीरा के इस मासूम सवाल पर उनकी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीरा का हाथ पकड़कर उन्हें वह पूजा घर में ले गई और माँ ने अपनी उंगली से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा देख यह है तेरा वर, यह है तेरा वर। यह कहते हुए कि माँ की बिल्कुल भी यह कहते हुए माँ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी छोटी सी इस बात का वह सच मान लेगी पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देगी, बन जाएगी। कुछ समय के बाद उनके पिता का देहांत हो गया कि कुछ दिनों के बाद माँ भी चल बसी। उनके लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी उनके दादा राधा पर आ गई। उन्होंने मीरा का लालन पालन अच्छे से किया। साथ ही उन्होंने मीरा को शास्त्रीय संगीत सहित शिल्प कला की शिक्षा भी दी। मीरा धीरे बड़ी हो रही थी, इसलिए परिवार वालों को अब उनके विवाह की चिंता सताने लगी। लेकिन जब वह विवाह की बात होती तो मीरा क्या कहती उनका विवाह तो भगवान श्री कृष्ण से हो चुका है। घर वाले उनकी बात को लड़कपन समझकर टाल देते थे। लेकिन मीरा के लिए वह कोई मजाक नहीं था। वह इस दौरान मीरा कृष्ण परंपरा और उनके उपदेशों से अच्छे तरीके से परिचित हो चुकी थी और वह कृष्ण भक्ति ने उन्हें अपने मन में घुमाने लगी कि सन 1516 में मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा संग के
राणा संग की सबसे बड़े पुत्र युवराज भोजराज के साथ कर दिया गया। विवाह होने के बाद भी मीरा कृष्ण भक्ति में कोई विवाह होने के बाद मीरा की कृष्ण भक्ति में कोई भी कमी नहीं आई। वह पहले की तरह ही कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी रहती थी। हालांकि उन्होंने अपने पति धर्म का भी बखूबी पालन किया और शाम के समय अपने प्रभु श्री कृष्ण को याद करने में बिताने लगी। वे कृष्ण को याद कर भजन गीता श्री कृष्ण की भक्ति में भजन गाते हुए अक्सर सांसारिक दुनिया को भूल जाती और परम आनंद में खो जाती थी कि युवराज भोजराज ने मीरा को सांसारिक जीवन में लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें मीरा को व्यक्त करने में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अब तक भोजराज समझ चुके थे कि मीरा को केवल वैभव की ओर नहीं लाया जा सकता। भोजराज ने मीरा को सलाह दी कि उन्हें कुछ रचना करनी चाहिए। उनकी सलाह को मान मीरा ने लिखना शुरू कर दिया। जल्द ही मीरा ख्याति दूर तक फैल गई। मीरा की नेट और गायन कला के चर्चे जगह होने लगे कि एक मुगल सम्राट अकबर को मीरा के बारे में पता चला। अकबर की रुचि विभिन्न धर्मों के विषय में थी, इसलिए उन्हें तीव्र इच्छा हुई कि मीराबाई से मिले। लेकिन मेवाड़ और मुगल सल्तनत के बीच चली आ रही दुश्मनी इसमें बड़ी अड़चन पैदा कर रही थी। आखिरकार अकबर ने एक रास्ता निकाला जाता है कि अकबर तानसेन के साथ मिलने पहुंचे। अपनी रचना उन्हें इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने अपना बाहर निकाल कर मीरा के चरणों में रख दिया। जब भोजराज को इस बात का पता चला वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मीरा को जल समाधि ले मौत स्वीकार करने का आदेश दे दिया। मैं मीराबाई यह आदेश खुशी स्वीकार कर लिया। मीरा जल समाधि लेने जा ही रही थी कि एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें बचा लिया। इस घटना के बाद अपने कुछ अनुयायियों के साथ में मीराबाई मेवाड़ छोड़कर वृंदावन चली गई। हालांकि भोजराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मीरा को वापस ले आए, लेकिन उनका परिवार फिर भी मीरा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। 1521 के युद्ध के दौरान युवराज भोजराज की मृत्यु हो गई और मीरा बिल्कुल अकेली पड़ गई, क्योंकि वह सारे लोग करते हुए भी पूरा साथ नहीं देते थे। इस लिहाज से उन्होंने अपने पुत्र की मौत समाचार पाकर राणा संगा ने मीराबाई को शक्ति वह जाने का आदेश दे दिया। लेकिन मीराबाई ने कृष्ण को अपना वास्तविक प्रतिबद्धता कर सकती थी। उन्होंने युवराज भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा अध्यात्म में और भी ज्यादा रम गई। उनका ज्यादातर वक्त कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत होने लगा। वे घंटों मंदिर में बैठी रहती थी और भजन गाती। उन्हें सुनने के लिए दूर से लोगों की भीड़ जुटने लगी। लेकिन उनके परिवार वालों को यह सब रास नहीं आ रहा था। परिवार वालों ने मीरा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मीरा नहीं मानती तब मीरा को विष दिया। कहा जाता है कि मीरा पर विष का कोई असर नहीं हुआ। बाद कई बार नीरज को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन यह सारे प्रयास सफल रहे। थक हार कर मीरा सारे बंधनों को त्याग दोबारा वृंदावन की कुंज गलियों में लौट गई। वृंदावन में मीरा घूम कर कृष्ण भजन गाने लगी और भजन रचना भी
करने लगी। कहा जाता है मीराबाई ने तकरीबन 5000 कविताओं और भक्ति गीतों की रचना की थी। हालांकि आज इसमें से केवल 800 रचनाओं के बारे में ही मुख्यतः जानकारी मिलती है। अपने आखिरी दिनों में मीरा द्वारका चली गई और वहीं उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना सर्वस्व त्याग दिया। 1557 में मीरा सदा के लिए अपने गिरधारी की शरण में गोलोक धाम चली गई। तो यह थी मीराबाई की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।